जो इंडिया के अंदर हुआ है, एक मीडिया वॉर भी वहां पे चल रही है। इंडिया ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर, कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी आयद की है। दोस्तों, अब भी कुछ चैनल्स हैं जिसको जो है बैन करना है। इसमें सबसे पहले बड़ा पाकिस्तानी सुअर जो तनख्वाह इंडिया से लेता है और भोंगता भी इंडिया पे है। क्या समा स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे हैं। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल बंद करके? भाईजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया के क्रिकेट को कवर करते हैं। देखिए, जो वजूहात बनी है चैनल्स को बैन करने की, वो ये बनी है कि उन्होंने रिसेंटली उन चैनल्स को पिक किया है जहां पर इंडिया रिलेटेड या इंडिया अगेंस्ट खबरें चल रही थी। मेरा ये मानना है कि हम जब एक स्पोर्ट्स का चैनल चला रहे होते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ क्रिकेट को जिक्र कर रहे होते हैं। क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं डिस्कस हुई कि जिससे कोई गिला या शिकवा किसी को हो, क्योंकि जब भी हालात खराब होते हैं फिर उसकी जद में सब आते हैं। आग कहीं पर लगती है तो फिर वो लोग भी जलते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। यहां पर मंसूर अली खान के चैनल का नाम है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे रियल एंटरटेनमेंट टीवी। लेकिन मुझे गुस्सा इन लोगों पे क्यों आ रहा है? गुस्सा ये आ रहा है कि तुम लोग जो है ये जो गाड़ियों की तस्वीरें निकाल रहे हो ना पाकिस्तान में, जैसे सना अमजद अपना ये वाला हिस्सा गाड़ी से चिपका के जो सेल्फियां ले रही थी, ये हिंदुस्तान के पैसों से तुम लोगों ने ये गाड़ियां ली। बड़ा मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गया। बहुत तेजी से बदल रही है पाकिस्तान इंडिया की जो सिचुएशन है। वो हमला जो होना है पाकिस्तान पे, वो हम उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन 3 एरियाज ऐसे हैं जिस पे पाकिस्तान ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहां पर एक ही पिक्चर चल रही है। पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता। 30 मिलियन से ले, नॉट 11,000। और फिर आप देखेंगे ये कितना अमीर मुल्क होता। ये मुल्क साउथ कोरिया से बेहतर होता। अगर तुम बात नहीं सुनोगे, ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मर रहे हैं लोग। पहलगाम अटैक के बाद जहां इंडिया ने सख्त रुख अख्तियार किया है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया की कमाई से पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी मोटी कमाई कमा रहे थे और बदले में इंडिया के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। अब भारतीय शासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपने देश में उन सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी चैनल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद अब उनकी कमर टूटने लगी है। और इससे डर से पाकिस्तानी जिसके चैनल बैन है वो कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आकर यहाँ पर मेरे को कोई 1000-2000 जो है यहाँ पर सुपर चैट करके और यहाँ पे एक आध बात लिख सकते हैं भाई। उनके चैनल तो वैसे ही बैन है। भाई इन पाकिस्तानियों ने गलत बंदे से पंगा ले लिया। मैं इनको कई बार समझाया, मैंने कई बार इनको समझाया कि भाई मेरे से पंगा नहीं लो, डोंट मिस विथ मी भाई। कई बार मैंने इनको समझाया था, लेकिन ये लोग समझ नहीं। लेकिन अब भी मिशन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अब भी कुछ चैनल्स हैं जिसको जो है बैन करना है। मैं ट्रेंड तो आपको पता है कि ये मेरी कई सालों की मेहनत है। नहीं तो इस हालत में आप बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिमाग क्या यहां पे जाता कि यार इस टाइम ये चैनल्स बैन करने। भाई वो तो वीडियो तो मैंने बहुत बनाई थी, लेकिन इस बार जो लास्ट वाली वीडियो मैंने बनाई वो ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड पे चली गई। और इतनी ट्रेंड पे चली गई कि लोगों का इतना प्यार था। एक तो सब लोग गुस्से में थे और फिर ऊपर से लोगों ने उस वीडियो को रीपोस्ट कर करके, शेयर कर करके फाइनली किसी ना किसी ने तो दिया। योगी जी ने देखी होगी या मोदी जी ने देखी होगी या भाई किसी ना किसी ने तो देखी है, तब जाके ये एक्शन लिया गया है। और भाई ये एक्शन अभी भी अधूरा है। अभी भी बहुत सारे चैनल जो है वो बैन करने। देखिए, मैं इस टाइम जो है ट्विटर पे ये ट्रेंड अभी भी चला रहा हूं। लोगों का प्यार और पावर है मेरे साथ। ये मैं आपको दिखाऊं कि एक सही बात है। और इसी के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में समा समेत बहुत सारे चैनल्स को इंडिया में इस वक्त यूट्यूब पर बैन भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल्स बैन हुए समझ आता है, लेकिन स्पोर्ट्स क्यों बीच में आया? मतलब अगर आप स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं, यहाँ पर तो महज क्रिकेट डिस्कस होती है, क्रिकेट के अलावा कोई और बात नहीं होती है। इनफैक्ट हमने तो कोई ऐसी बात डिस्कस करने का एक कोई बनता नहीं है। जब आप स्पोर्ट्स की बात करें तो यू शुड स्टे ऑन क्रिकेट। क्रिकेट के डिस्कशन के बावजूद स्पोर्ट्स को बीच में लाना एक बहुत गलत बात है। और आई थिंक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए। पहले ही वो तो एक लाइक गवर्नमेंट लेवल के फैसले हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होती है या नहीं होती है, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको भी अगर एक तरफ कर दें
तो दिस इजंट अ गुड आइडिया। खैर, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप खैरियत से? हम लोग खैरियत से हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाफिज़ साहब। जी मोहसिन साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसे भी मीरब ने जिक्र किया कि चूँकि आज अगर हम देखते हैं तो समा न्यूज़, समा स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो नुमाया बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, तमाम को यूट्यूब पर भारत में देखने से मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उनकी रोक दिया गया। देखिए, जब किसी के पास नैरेटिव मजबूत ना हो तो उस वक्त फिर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत नैरेटिव हो तो फिर आपको कहीं कोई चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को देखने से मना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और इससे जो अगली बात ये है कि स्पोर्ट्स और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसका तो किसी तरह भी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ना होना चाहिए, ना सोचना चाहिए। ये तो बेहतरीन सफारतकारी होती है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर किसी भी वजह से कोई रिलेशनशिप में कोई खलल आ भी रहा है, कोई हार्डशिप्स आ भी रही हैं, कोई उसमें कोई ऐसा कोई हीटिंग मूवमेंट आ भी रहा है, तो ये बेहतरीन चीज़ होती है कि नॉर्मलाइज करने के लिए कि दो ऐसी जो आपके दोनों साइड से एक सफारतकारी है, वो स्पोर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट हो, ये बेहतरीन सफारतकारी होती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर चैनल्स पे बंदिश लगाना और किसी की आवाज़ को दबाना, इवन अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस को ले आए हैं, तो वो किसी भी तरह उनके अपने नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है इससे, तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जिन्होंने भी ये कदम उठाया, जितना समा स्पोर्ट्स ने इंडियन क्रिकेट लीग को उठाया, इंडियन प्लेयर्स को भाईजान क्रिकेट लीग को नहीं उठाया, हमें कोई उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ उनकी वैल्यू की बात की। नहीं, ये हमें किसी की क्रिकेट लीग को, इमरान साहब, हमें किसी की क्रिकेट लीग को उठाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया को कवर नहीं करते, हम वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे ना, दुनिया की क्रिकेट में आता है ना, आप वो बात नहीं कर रहे ना। आपने कहा जी हम समा स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करता है, जनरलाइज है वो। हाँ, चले ऐसे बात कर लेते हैं। ऐसे ही करनी चाहिए ना जी। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है हुजूर। क्या समा स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो, नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे हैं। आप बात अपनी बात जरा ऊपर रखना चाहते तो मैं बात ऊपर नहीं रखना चाहता। मैं आपने मेरी बात सुनी? आपने क्या कहा है? मैंने कहा हमने आईपीएल को उठाया, उसके प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए नहीं कि इंडिया की लीग है सिर्फ। और उसका क्या मतलब है? जब चैंपियनशिप होती थी, जब किस्सा मुख्तसर ये है कि समा स्पोर्ट्स दुनिया क्रिकेट को कवर करता है, आईपीएल को अकेले को कवर नहीं करता। सर, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में टोक देते हैं। या आप अपनी बात कर लें या मुझे करने दें। मेरी बात, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात कर ही नहीं रहा। आप गलत बात करेंगे तो गलत क्या है? आपने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग को उठाया, आपने कहा, वो तो वो लीग है ना एक। आपने कहा या नहीं कहा? मैंने ये कहा, लेकिन वो क्रिकेट लीग है, तो ये गलत बात है। घोड़ों की लीग तो नहीं है ना, क्रिकेट की बात हो रही है। आपने कहा कि हमने उठाया। हाँ साहब, हम यहाँ किसी और टॉपिक पे बात करने हैं, आप किसी और तरफ लेके जाएं, लेकिन मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी बात को कंटिन्यू, अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको रोका जाएगा। देखिए, बात पता क्या है, मैं अगली बात तो इस तरीके से जब से पाकिस्तान ने इंडिया में पहलगाम अटैक करवाया है, तब से भारत में तरह तरह की चर्चाओं का दौर गर्म है। और अब भारत सरकार ने उन्हीं क्रम में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जिन चैनलों ने भारत में भड़काऊ बयान जारी कर रहे थे और भारत से मोटी कमाई ले रहे थे, ऊपर से वो अपने देश में बैठकर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, ऐसे सभी यूट्यूब चैनलों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई कर उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। और अब इंडिया के व्यूअर वे नहीं पा सकते हैं और उनसे मोटी कमाई नहीं हासिल कर सकते हैं। यह सुन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की खीसियां निकल गई हैं और वे अब इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल को फिर से ओपन करें। दोस्तों, जब से पाकिस्तानी पहलगाम अटैक हुआ है, तब से इंडिया में पाकिस्तान के बाद एक नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सिंधु जल समझौता के बाद अब यहाँ भारत के दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को चिन्हित कर उन पर बैन किया है और अब पाकिस्तान की खिचड़ी निकल गई है। धीरे धीरे आने वाले समय में और ऐसे कई नए प्रतिबंध देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से डरा हुआ है। पहले तो लंबी लंबी डींगे मार रहे थे कि हमें इंडिया से डरने की जरूरत नहीं है, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे जैसे अब इंडियन गवर्नमेंट अपने फैसले को लेकर आगे बढ़ रही है, वैसे पाकिस्तानी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और उनके दिलों में बुरी तरीके से मोदी के लिए भय बनकर बैठा है कि आने वाले समय में इंडिया क्या कुछ करने वाला है। यह सोच सोचकर वे पूरी तरीके से पागल हो रहे हैं कि कहीं हमारे पीओके पे ना कब्जा कर ले और या कहीं हमारे पंजाब के पानी को रोककर हमें पानी के लिए ना इस गर्मी में तड़पा दे। अब यह देखने वाली बात होगी कि